अल खिदमत मंसूरा अस्पताल को दें। गरीब और नादार मरीजों के लिए अपनी ज़कात व सदक़ात अल खिदमत मंसूरा अस्पताल को दें। एक बार फिर आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब, दूसरी बार सदर मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों ने मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब किया। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ जरदारी को मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट पड़े। महमूद खान अचकजई 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। इलेक्टोरल कॉलेज की 1185 में से 92 नशिस्तें खाली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इलेक्शन में 1035 वोटों को दुरुस्त करार दिया गया, 9 वोट मुस्तरद किए गए। आसिफ जरदारी को सेनेट और कौमी असम्बली से 255 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई 119 वोट ले सके। पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद खान अचकजई ने 100 वोट हासिल किए। सिंध से आसिफ अली जरदारी ने 151 वोट हासिल किए। अचकजई को 9 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। केपी में महमूद खान अचकजई 91 वोट हासिल कर सके। आसिफ जरदारी के हिस्से सिर्फ 17 वोट आए। बलोचिस्तान में आसिफ जरदारी को 47 और महमूद अचकजई को कोई वोट न मिला। आसिफ जरदारी आज शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। आला सिविल और अस्करी हुकाम तकरीब में शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी के मुंतखब होते ही जियालों का दिल खोलकर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, नोट निछावर किए। पार्लियामेंट हाउस में ऐलान होते ही नारों की गूंज। बिलावल को अरकान की मुबारकबादें, अरकान ने डेस्क बजाकर जीत का जश्न मनाया। दीगर ऐवानों में भी नारे। पार्लियामेंट, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और केपी असम्बली में जश्न। डी चौक, इस्लामाबाद और लाहौर में भी जश्न। कारकुनों की आतिशबाजी, कमर जमान कायरा और नय्यर बुखारी जियालों के दरमियान आए, जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात, गले लगाकर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम ऐवानों ने आसिफ जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। आसिफ जरदारी वफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है वो जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। इंतखाब जमहूरी इक़्तिदार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। आसिफ जरदारी ने हिमायत पर नून लीग का शुक्रिया अदा किया। इस इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पुराने दोस्त बैठे हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। ये एक नए दौर का आगाज़ है, न्यू ईरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। महमूद खान अचकजई ने शिकस्त तस्लीम कर ली। आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा पहली बार सदारती इलेक्शन में कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। बाज़ लोग समझते हैं यहाँ सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है। मुझे अपने सूबे की असम्बली से एक भी वोट नहीं मिला। अब्दुल मालिक बलोच रात तक वोट देने को राजी थे, सुबह फिसल गए। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, इसे मानना होगा। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की आवाज़ सुने। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। हमारी मामूली गलती खित्ते को बर्बाद कर देगी। को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम दी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ अली जरदारी की सहाफियों से बातचीत, सवाल पूछा गया आपने पहले भी 18वीं तरमीम दी, आइंदा क्या इकदाम करेंगे? आसिफ जरदारी ने जवाब दिया 18वीं तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। बख्तावर, उनके शोहर और आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली गैलरी में मौजूद थीं। आसिफ जरदारी ने बेटियों और दामाद को गले लगाया।
तहरीक इंसाफ ने सदारती इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक ऐसे इलेक्शन नाकाबिले कबूल हैं। अदालती हुक्म की तौहीन की गई। मुस्तरद शुदा अफराद को ईवान का रुकन बनाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सेनेटर अली जफर बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदर का इंतखाब मुतनाज़ा तसव्वुर होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, आईनी ओहदे पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। इस बार तमाम ओहदे जमहूरी इक़दार देखे बगैर बांटे गए। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं होगा। उमर अयूब बोले, मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक सदारती इंतखाबात मुलतवी करने चाहिए थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, जाली इंतखाबात से बनने वाली असम्बलियाँ जाली हैं। ये हुकूमत और काबीना भी जाली है। ऐसे सदारती इंतखाब का हिस्सा बनना दुरुस्त नहीं समझा। इसी वजह से सदारती इलेक्शन का बायकॉट किया। तीन जमातों का सदारती इलेक्शन का बायकॉट। जेयूआई, जमात इस्लामी और जीडीए न्यूट्रल रही। कौमी असम्बली से जेयूआई के 8 और सेनेट से 4 अरकान वोट डालने ना आए। पीपल्स पार्टी की जेयूआई को मनाने की कोशिशें रायगा गईं। मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। जीडीए भी सदारती इंतखाबात का हिस्सा न बनी। कोई रुकन वोट कास्ट करने ना आया। जमात इस्लामी ने भी सदारती इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया। सेनेट में जमात इस्लामी के वाहिद रुकन सेनेटर मुश्ताक ने वोट ना डाला। सिंध और बलूचिस्तान में भी जमात इस्लामी के अरकान ने अपना वोट कास्ट ना किया। बलूचिस्तान असम्बली में मौलाना हिदायतुर रहमान भी गैर जानिबदार रहे। पीटीआई के शिबली फराज, सेनेटर एजाज चौधरी और आजम सवाती ने भी हक के राय दही इस्तेमाल नहीं किया। पंजाब असम्बली में टीएलपी भी सदारती इलेक्शन का हिस्सा न बनी। जिस तरह हमारे पंजाबी कल्चर में रख रखाव है, जिस तरह एक दूसरे का इज्जत तकरीम अदब आदाब है, बहनों के सर पे हाथ रखना, बेटियों के सर पे छांव बन जाना, माओं की इज्जत करना, दूसरों की बहनों और बेटियों की इज्जत करना, ये हमारे कल्चर की हमारी रिवायात हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं। और ये जो सियासत में गाली गलोच का, माओ बहनों की इज्जत ना करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हो, ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू किया है। एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। सियासत में गालम गलोच का कल्चर बहुत बुरी रिवायत है। एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा, गालम गलोच का कल्चर लम्हा फिक्रिया है। अपने बच्चों को पंजाबी सिखाएं, पंजाबी होने पर फ़ख्र महसूस करें। मरियम नवाज का अलहम्रा आमद पर शानदार इस्तकबाल। रिवायती पंजाबी रक्स और घुड़ डांस पेश किया गया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उधर वज़ीर आला पंजाब का ब्रेन ट्यूमर के मरीज बच्चे के फौरी इलाज का हुक्म। फरजान को चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। आरिफ अलवी का सोशल मीडिया ऐप एक्स पर सदर के ऑफिशियल अकाउंट से आखिरी ट्वीट। कहा, पाकिस्तान के 13वें सदर की हैसियत से आखिरी पोस्ट है। मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान के 14वें सदर के हवाले कर रहा हूँ। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सर जोड़ दिए। पंजाब हाउस में नून लीग के बड़ों की बड़ी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने काबीना के लिए मुजव्विज़ा नाम नवाज शरीफ को पेश कर दिए। नवाज शरीफ की इब्तदाई मरहले में काबीना मुख्तसर रखने की हिदायत। दोनों रहनुमा हतमी मुशावरत के बाद काबीना फाइनल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने पर खिराज तहसीन पेश किया। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। उमर अयूब अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नाम स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम आमिर डोगर ने जमा कराया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दीगर अरकान भी मौजूद थे। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने असैसिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और चूँकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत के मरियम नवाज पर संगीन इल्जामात।
दावा किया, मुझे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। बड़ी सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जंजाल के जरिए कत्ल का प्लान बनाया। दुबई में उजरती कातिलों को $1 लाख की अदायगी की गई। पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 11 से 14 मार्च तक शदीद बारिशों का इम्कान। मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। नारान, कागान, चित्राल में बर्फबारी के हैवी स्पेल की पेशगोई। ये बताएं कि जब आप लोगों को कॉल करके या जाके पूछते हैं, इस 89.62% में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें घर पे डिलीवर नहीं। कि इसकी स्पिरिट ये थी कि लोगों को लाइंस में, क्यूज़ में ना लगना पड़े और उनके घरों पे उनको ये इज़्ज़त के साथ डिलीवर हो, ये उनका हक है। तो मैं कल 2 जगहों पे गई। एक ने कहा कि हमें साथ ही कोई शादी हुआ, वहाँ पे बुला के दिया गया। मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे इस पूरे प्रोग्राम का कि लोगों की तकलीफ पे उनका हक नहीं। रमजान निगहबान की तरसील में शिकायत मिलने पर वज़ीर आला पंजाब शदीद बरहम। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की क्लास ले ली। मरियम नवाज ने कहा, अपने हुकूमत के तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। शिकायत मिली है किसी शादी हॉल में बुलाकर राशन दिया गया। जो 100% परफॉर्मेंस नहीं देगा उसको जवाब तो देना होगा। पीटीआई आज पेशावर में जलसा करेगी। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का जलसा गाह का दौरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमें मखसूस सीटें ना देना आइन से खिलवाड़ है। आइन की खिलाफ वर्जियों की लंबी फहरिस्त है। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी के लिए इंतहाई अहम इकदाम। रात 11 बजे से पहले कोई हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। सुबह 6 बजे से पहले तमाम हैवी ट्रैफिक शहर से बाहर होगी। इससे पहले हैवी ट्रैफिक के औकात-ए-कार सुबह 7 बजे तक थे। सीटीओ लाहौर के हुक्म पर रात के वक्त इजाफी नफरी तयनात। कच्चे के डाकुओं से 2 मुगवी बाजियाब। घोट की पुलिस के मुताबिक मुगवी सस्ती गाड़ी का इश्तिहार देकर गाड़ी लेने पहुंचे थे। कराची किंग्स की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें बरकरार। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। 178 का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। शुएब मलिक और इरफान खान ने गेम बनाई, अपनी टीम को फतह दिलवाई। हार कराची किंग्स को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती थी। यूएई में तूफानी बारिशों से निज़ाम दरहम बरहम। अबू ज़हबी और शारजा के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद परवाजें मनसूख। पार्क्स और साहली मकामात को बंद कर दिया गया। रवा हफ्ते स्पोर्ट्स इवेंट भी मनसूख कर दिए गए। वेल डन जिमी एंडरसन। इंग्लिश फास्ट बॉलर ने तारीख रकम कर दी। 700 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। 41 साला बॉलर ने भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में संगे मील अबूर किया। तरीन दोस्त इल्म के दीवाने कुतुब मेले में जमा। जामे पंजाब लाहौर में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा किताब मेला इख्तिताम पजीर। नायाब किताबें तवज्जो का मरकज बनी रही। शालीमार बाग में फोटो वॉक का एहतमाम। ड्रम सर्कल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने समा बांध लिया। शहरियों की बड़ी तादाद लाइव परफॉर्मेंस देखने पहुंच गई।
और मुल्तान में बहार का शानदार इस्तकबाल। इब्ने कासिम पार्क में 2 रोजा रंगारंग फेस्टिवल, रंग बरंगे फूल सबकी तवज्जो का मरकज। बच्चे झूले से लुत्फ अंदोज होते रहे।